हेलो दोस्तों। आज एक बड़ा ही डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत ही कंफ्यूजन वाला है एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक के हिसाब से। तो जिसकी बात मैं करने जा रहा हूँ वो है जुड़वां बच्चों के बारे में, कि एक ही दिन एक ही समय में 2 4 5 मिनट के आसपास अगर डिफरेंस तो होता ही है, 3 4 से 5 मिनट तो लग ही जाते हैं एक बच्चे को डिलीवर करने के बाद दूसरे बच्चे को 100% डिलीवर करने के लिए मिनिमम टाइम आप 5 मिनट लगाते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि वैदिक से तो नहीं पता चल पाएगा। जिन जुड़वां बच्चों के माता पिता हैं उनको बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि क्या करें क्या ना करें, किससे पता करें कि पहले बच्चे का जो होगा वही दूसरे बच्चे के साथ भी वही होगा या दोनों की लाइफ में डिफरेंस होगा। तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल के हिसाब से दिखाता हूँ। खैर, आप पहले ये देखिए कि मैं एस्ट्रो वास्तु में महारत रखता हूँ। वैदिक ज्योतिष तो आता ही है, उसके साथ में केपी एस्ट्रोलॉजी और भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी आती है। जेमिनी इज़ अ वेरी नाइस वन टू गिव वेरी क्विक एंड प्रडिक्टेबल रिजल्ट। एंड जेमिनी में क्या है कि ना दशा देखनी है ना कुछ आपको, वैसे तो होती हैं जेमिनी की दशाएं होती हैं, पर इसमें बहुत एग्जैक्ट पता चल जाता है कि आज के हिसाब से गोचर के हिसाब से हम देख सकते हैं कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, क्या फल दे रहा है। दैट्स इट। इसमें बहुत लंबा चौड़ा नहीं है काम। तो नेम चेंज करने के बारे में कई लोग सोचते हैं, बहुत लोगों ने सुन रखा होता है कि नेम चेंज कर लेंगे तो शायद उनको बेनिफिट हो जाएगा, कोई लेटर ऐड कर लें। तो वो भी मैं सजेस्ट करता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सी राशि चल रही है, कौन सा लकी नंबर, कौन सा लकी लेटर डालेंगे नंबर वाला कि आपका नेम जो है वो सबकी ज़ुबान पे चढ़ जाएगा। तो जैम भी मैं गाइड करता हूँ कि कौन सी राशि, कौन सी ग्रह ज़्यादा पावरफुल है जो 100% सपोर्ट करेगा थ्रू आउट द लाइफ। तो जैम भी मैं बताता हूँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में फिक्स डिसीज़ मैं कोई भी बहुत बड़ी बड़ी, कोई भी तो नहीं चलो कहना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी जो असाध्य बीमारियां हैं, टफ डिसीज़ हैं, जो कई बार तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि मुझे ये बीमारी मिल नहीं रही, जो आप बता रहे हो इसका सिम्टम मिल नहीं रहा, डायग्नोज हो नहीं रहा। तो उन असाध्य बीमारियों के लिए मैंने अलग से बना रखे हैं अपने एपिसोड, आप मेरे रील में जा कर के देख सकते हैं। और मेरा एक और पेज है भृगुनंदी नाड़ी, और जिसमें केपी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सारा कुछ मिक्स करके बताया गया है। तो पेज धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ऑन किया है ये। नाड़ी पंडित के नाम से आप जो स्पेलिंग देख रहे हैं, जगह जब आप जाएंगे सर्च करेंगे तो आपको ये पेज मिल जाएगा, तो आपका जाना पहचाना पेज होगा। तो आइए देखते हैं कि मुद्दे की बात करें तो मैंने यहाँ 2 कुंडलियाँ बना रखी हैं। आज 14 जनवरी के हिसाब से पहले किड जुड़वां बच्चे की जो पहला बच्चा होगा वो 10:15 सुबह का होगा। जो दूसरा बच्चा है 10:20 पे होगा। तो 5 मिनट बाद का लिया है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसका प्रोफेशन देखेंगे दोनों बच्चों का, कि प्रोफेशन का क्या डिफरेंस होगा। दोनों बच्चे क्या एक ही जैसी पढ़ाई करेंगे या दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो आइए देखते हैं। अभी देखिए, 5वें घर में कोई नहीं है जहाँ नंबर 3 लिखा है, और 10वें घर में 8 नंबर जहाँ कोई नहीं है, कोई ग्रह नहीं है। तो आइए देखते हैं, दूसरे बच्चे को देखते हैं, उसका भी क्या सेम ही कुंडली है। सेकंड किड को मैंने अभी क्लिक किया तो सेम ही ग्रह सेम जगह पर बैठे हुए हैं, तीसरा और 8वें के हिसाब से। तो अब आइए पहले बच्चे की कुंडली को देख करके देखते हैं कि इसका प्रोफेशन क्या रहेगा। फर्स्ट किड, जुड़वां बच्चा। तो यहाँ जैसे मैंने बताया वैदिक के हिसाब से पता नहीं चलेगा। अब देखिए, मैंने केपी के हिसाब से यही कुंडली को देखा
और कुंभ लगन की, दोनों कुंडलियाँ कुंभ लगन की हैं। पर अब देखिए प्रोफेशन के घर में बुध आकर के बैठ गया, क्योंकि केपी जो नक्षत्रों के हिसाब से कैलकुलेट करता है, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड के हिसाब से चलता है। आइए देखते हैं ये बच्चे के बारे में, प्रोफेशन को देखते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा लूँगा तो कंफ्यूज ना हो जाए, तो बहुत लंबा वीडियो भी हो जाएगा। तो 10वें घर के सब लॉर्ड हैं शनि, शनि का नक्षत्र लॉर्ड है मंगल। आइए देखते हैं शनि और मंगल क्या फल दे रहे हैं। शनि कह रहे हैं जहाँ तक अपने बारे में सोचेगा, धन कमाएगा, शॉर्ट ट्रैवल लॉन्ग ट्रैवल वाला कोई बिजनेस करेगा। 10 नंबर उसको नेम फेम कमाएगा, उसमें खर्चे भी उसके बहुत होंगे और विदेश यात्राएं भी करेगा। ठीक है, तो अभी मंगल देखिए क्या कहते हैं, क्योंकि शनि प्रॉमिस दे रहा है, मंगल जो एक्चुअल जिस फील्ड में बच्चा सक्सेस होगा वो बता रहा है। तो मंगल देव बता रहे हैं कि यहाँ पर बच्चा धन कमाएगा, शॉर्ट ट्रैवल करेगा और लॉन्ग ट्रैवल भी लिखी है। अब इसमें जॉब भी लिखी है और बिजनेस भी लिखा है। इसमें क्या हुआ, 6 और 7 दोनों इकट्ठे आ गए। तो 7 नंबर कह रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉय वाला कोई बिज़नेस करेगा, अपना बिज़नेस ट्राई करेगा, उसमें दिक्कत आएगी, वो लॉस होगा, तो उसके बाद में वो जॉब में जाएगा। पर फिर भी उसका साहस इतना होगा 3 नंबर के हिसाब से कि उसको नेम फेम मिलेगा। तो हमने इसमें ये देखा कि फर्स्ट किड में वो बिज़नेस खोलेगा पर चलेगा नहीं, उसमें दिक्कत आएगी, उसको बंद करना पड़ेगा और उसके बाद में वो जॉब फील्ड में जाएगा और उसमें भी अच्छा नाम कमाएगा। आइए देखते हैं दूसरे बच्चे के बारे में। दूसरे बच्चे का प्रोफेशन के हिसाब से क्या निकलता है, जो कि आप देख रहे हैं 10:15 पहले बच्चे का था और 10:20, सिर्फ 5 मिनट का डिफरेंस रखा हमने सेकंड किड का। तो आइए देखते हैं। तो लगन हिसाब से एक बार फिर देखते हैं 3 और 8, और लगन में कुंभ लगन की ये दूसरी पत्रिका भी सेम ही दिखा रही है, ग्रह भी तकरीबन वहीं पर बैठे हुए हैं जहां पहले वाली में थे। और जब हम केपी के हिसाब से देखते हैं तो बुध 10वें घर में अब 9वीं राशि आ गई, अब 8वीं राशि गायब हो गई। अभी आपने देखा डिफरेंस देखा, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। देखिए ये राशि कुंडली के हिसाब से, वैदिक के हिसाब से 8 नंबर की राशि है 10वें घर में, और जब हम केपी से कन्वर्ट किए तो पहले बच्चे की 8वीं ही थी और बुध वहाँ पर थे। 5 मिनट के डिफरेंस देखिए। अब यहाँ पर राशि चेंज होगी 10वें घर में, बुध तो आ गए पर राशि चेंज हो गई। अब इसका बहुत फल बड़ा निकल करके आएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया आई मीन 10वें घर का नक्षत्र लॉर्ड केतु है और सब लॉर्ड भी केतु है। तो केतु क्या फल दे रहे हैं देखिए, 2 और 8 दे रहे हैं। वो दे धन कमाएगा, आकस्मिक धन प्राप्ति करेगा, कुछ कैश बिजनेस टाइप होगा इसका, कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ लेकर के काम धंधा, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ करके। अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस तरह का काम होगा उसका। ना तो यहाँ पर जॉब दिख रही है और ना ही यहाँ पर कोई बिजनेस दिख रहा है। पर अभी ये आधी हिस्ट्री है। अभी केतु का सब लॉर्ड है, तो सब लॉर्ड केतु का नक्षत्र लॉर्ड क्या है, राहु। तो केतु राहु के नक्षत्र में है, तो राहु क्या फल दे रहे हैं, राहु भी 2 और 8 तो दिखा रहे हैं, 3 भी दिखा रहे हैं, 12 भी दिखा रहे हैं। अब धन तो बंदा कमाएगा, शॉर्ट ट्रैवल करेगा, लॉन्ग ट्रैवल बिजनेस, लॉन्ग ट्रैवल मतलब जेल भी हो सकती है, क्योंकि 8 और 12 इकट्ठे हो गए। 8 और 12 के बीच में 10, 11, 9 कुछ नहीं आया। तो इसका मतलब कि बंदा जब ये पैसा कमाएगा, जो धन कमाएगा, उल्टे सुलटे तरीके से कमाएगा, क्योंकि राहु इन्हीं चीज़ों का कारक है। और उसको उसको जेल भी होनी पड़ेगी, उसको जेल यात्रा भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों में कितना अंतर आ गया। एक बच्चा तो बिजनेस तक ट्राई कर रहा है, अपनी हिम्मत कर रहा है बिजनेस खोलने की और उसको चलाने की, पर क्योंकि जो मंगल है पहले बच्चे का, उस शनि का सब लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो मंगल है, तो उसको जॉब नहीं करने दे रहा, जॉब में सक्सेस नहीं होने दे रहा। तो बाद में उसको जॉब करने, बिजनेस में उसको सक्सेस नहीं मिल रही। तो 6 नंबर आ रहा है 7 के 7 में पहले बच्चे की कुंडली में, तो उसको
अपना बिज़नेस बंद करना पड़ेगा, लॉस होगा उसमें, तो उसको जॉब करनी पड़ेगी, उसमें वो अच्छा काम करेगा और उससे अपना जीवन यापन करेगा। दूसरा बच्चा देखिए, 5 मिनट के डिस्टेंस से जुड़वां बच्चों की कुंडली हम देख रहे हैं दूसरे बच्चे की। तो यहाँ पर लिखा है कि केतु सब लॉर्ड है 10वें घर का, तो जहाँ से वो धन कमाएगा पर उल्टे सुलटे तरीक़ों से कमाएगा। हाँ, वो अगर ज्योतिष कर ले 8वें घर से, ज्योतिष का काम धंधा करता होगा तो फिर उसको बेनिफिट होगा। अगर वो ज्योतिष नहीं कर पाया तो फिर ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है तो 2 3 8 12 का, 8 12 का अगर वो ज्योतिष कर रहा होता है या टैरोट कर रहा है तो कुछ और कर रहता है, जैसे तंत्र मंत्र विद्या कर रहा है, क्योंकि केतु तंत्र का भी तो कारक है, तंत्र मंत्र सिद्धि का भी कारक है। अगर वो ये नहीं कर पाता तो ये 8 और 12 जो है उसको जेल की यात्रा कराएंगे ही, क्योंकि राहु जिस तरीके से धन कमाएगा वो एक रूल रेगुलेशन के अंदर रह कर के काम नहीं करेगा। ना तो इसमें राहु कह रहा है कि वो बिज़नेस खोलेगा, ना वो बता रहा है कि कोई जॉब करेगा, ना 6 है ना 7 है, तो सीधा 8 और 12 है। 8 है उल्टे सुलटे तरीक़ों से धन कमाना, और 12 नंबर जो जेल की यात्रा है, उसको जेल की यात्रा करनी पड़ेगी। तो आज के लिए मेरे ख्याल से तो इतना ही करता हूँ मैं। तो जिस तरीके से हमने आज एक घर को, प्रोफेशन को, घर को देख करके प्रेडिक्शन की है कि जुड़वां बच्चों के सिर्फ 5 मिनट के डिफरेंस से ही कितना बड़ा डिस्टेंस आ गया कि दोनों बच्चों के प्रोफेशन में कितना अंतर है। आपने अगर ध्यान से सुना है, समझा है, तो आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों बच्चों की लाइफ में सिर्फ 5 मिनट के हिसाब से। मैं 2 मिनट से भी करके दिखा सकता था, पर 2 मिनट में बच्चा एक कंप्लीटली बोर्न हो जाए और दूसरा बच्चा 2 मिनट बाद भी हो जाए, इतना पॉसिबल होता नहीं, क्योंकि डॉक्टर तो एक ही रहता है और जो बच्चे के आने का रास्ता है वो भी जब तक एक बच्चा क्लियर नहीं होगा उसको ठीक से कट-वट करके उसकी नाड़ी वगैरह नहीं अलग करेंगे तो 2-3 मिनट तो 4 मिनट तो लग ही जाते हैं। मिनिमम 5 मिनट हमने लेकर के सेफ साइड चलाएं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे 2 मिनट के बाद भी मैंने प्रेडिक्शन करी हुई हैं किसी और लोगों की, तो 2 मिनट के अंतर से भी सब लॉर्ड और सब लॉर्ड चेंज हो जाते हैं और नक्षत्र भी उनके चेंज हो जाते हैं। जबकि वैदिक में 2 घंटे में एक लगन चेंज होता है, तो उस 2 घंटे तक जो बच्चे बोर्न होंगे तो क्या वो सेम होंगे? यह पॉसिबल नहीं है। तो वैदिक एक मेन रास्ता तो है ज्योतिष का, पर केपी एस्ट्रोलॉजी जो है मोर डीप जा कर के हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप देखते रहिए मेरा चैनल। आपको कोई क्वेश्चन हो, आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, उसका विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो बहुत बारीकी से मैं करता हूँ। तो $50 रेगुलर प्राइस रहती है, उसमें आप आधे घंटे से लेकर के 30-40 मिनट तक मैं प्रेडिक्शन का टाइम देता हूँ। और अगर आपको अनलिमिटेड कराना है तो उसके लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। और एक बार क्वेश्चन आंसर करने के बाद अगर आपको दोबारा किसी क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत पड़ती है तो मैं वो भी कभी मना नहीं करता, क्योंकि मेरे पास कुंडलियाँ सेव रहती हैं और हम किसी के साथ ये शेयर नहीं करते आपका डाटा, ना ही किसी को आपका नाम बताते हैं, ना किसी को बताते हैं कि कौन कहाँ पर रहता है, ना ही हमें ज़्यादा पता होता है कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं। बस मुझे तो आपकी जन्म कुंडली बनाने के लिए, प्रेडिक्शन बनाने के लिए सिर्फ आपका बर्थ चार्ट चाहिए। आपका कौन से दिन बोर्न हुए, क्या तारीख थी, कौन सा महीना था, कौन सा साल था, कितने बजे आप पैदा हुए, AM PM, तो कौन सा शहर था, बस यही चीज़ें जाननी हैं। और आजकल आप किस शहर में रह रहे हैं, हो सकता है आप जहाँ बोर्न हुए उस जगह पर ना हो अभी, तो आप विदेश चले गए, वहाँ जाकर सेटल हो गए, जहाँ पढ़ाई करने गए, जो कहीं भी आप रह रहे हैं, तो उसका प्रेजेंट भी चाहिए, आप कौन से सिटी में रह रहे हैं, ताकि आपके गोचर को मैच करके आपकी प्रेजेंट कैलकुलेशन बताई जा सके। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। यू गाइस आर वाचिंग सूरज नाड़ी पंडित के हिसाब से भी आप मेरा पेज देख ही सकते हैं, मैंने बताया था। तो
मैं एक बार फिर बताता हूँ, ये मेरा पेज है नाड़ी पंडित फेसबुक पे, आप इसको सर्च करके इसको फॉलो करिए। और इसका ये जो पूरा वीडियो जो अभी मैंने बनाया है, चाहे एक ही घर के बारे में हमने डिस्कस किया है, पर 12 के 12 घरों में टोटल डिफरेंस भी होगा। सेहत के बारे में, पढ़ाई के बारे में, काम धंधे के बारे में तो हमने देख ही लिया। तो उसके पास कितनी संपत्ति रहेगी, कौन कितनी संपत्ति का मालिक होगा, क्या दूसरा बच्चा जो इलीगल तरीके से धन कमा रहा है उसके पास ज़्यादा धन होगा लाइफ में, या पहले बच्चा जो कि बिजनेस की ट्राई करी पहले, उसने फिर सक्सेस चाहे नहीं हुआ, तो वो अब वो जॉब के फील्ड में गया है, तो क्या उसके पास धन बचेगा, क्या उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन होगा, या दूसरा इलीगल वाला धन कमा रहा है उसके पास इतनी संपत्ति होगी। ये सारी चीज़ों के बातों के बारे में बताया जा सकता है। फिर दोनों की शादी, क्या ज़्यादातर माँ बाप जो होते हैं जुड़वा बच्चों को देखते हैं, जुड़वा बच्चों 2 लड़कों के लिए 2 लड़कियाँ मिल जाएं, या 2 लड़कियों वाले माता पिता सोचते हैं 2 लड़के जुड़वा बच्चे मिल जाएं, तो कई बार ये कैलकुलेशन पॉसिबल हो जाती है, ऐसा कम्बिनेशन मिल जाता है, पर कई बार ज़्यादातर नहीं भी मिलता। तो कुंडली मैच कराने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।